अरे बहन जी, यहाँ उधारी करने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ हूँ जो तुम आधे पैसे अभी दोगी और आधे पैसे बाद में। पूरे पैसे हैं तो दो और स्वेटर ले जाओ। पता नहीं ये गरीब लोग सामान लेने के लिए बाहर क्यों निकलते हैं जब पैसे नहीं होते, और अगर बच्चे को स्वेटर पहनाने की हैसियत नहीं थी तो बच्चे पैदा ही क्यों किया। अरे माँ जी, आप क्या कर रही हैं? सारे सर्दी के कपड़े बाहर निकाल कर क्यों रख दिए? अरे बहू, ठंड आ रही है इसीलिए सोच रही हूँ कि ठंड के सारे कपड़े निकाल दूं। बेचारे राजू को भी ठंड लगती होगी। वैसे देख, ये शॉल तो मैंने पिछले साल ही लिया था, ठीक है ना? इस साल इसी शॉल से काम चला लूंगी। अरे माँ जी, कोई जरूरत नहीं है इतनी पुरानी शॉल ओढ़ने की, और आपको राजू के लिए पुराने स्वेटर निकालने की भी जरूरत नहीं है। मार्केट में नए डिजाइन के स्वेटर आ रहे हैं। आप मेरे साथ शाम को मार्केट चलना, हम लोग सर्दियों के कपड़ों की शॉपिंग करके आएंगे। माँ, मुझे लेदर की जैकेट चाहिए। हाँ बेटा, जो तुझे चाहिए होगा तू खुद पसंद करके ले लेना। एक ही मोहल्ले में दो परिवार रहा करते थे। जहां आकृति काफी ज्यादा अमीर होती थी, वहीं आकांक्षा काफी ज्यादा गरीब। जहां आकृति सर्दियों की शॉपिंग की बातें अपने घर वालों से कर रही थी, तो वहीं बेचारी आकांक्षा अपनी सास के साथ सर्दियों के कपड़े निकाल कर उनकी सफाई कर रही थी। कितनी धूल जम गई है इन कपड़ों में। सोच रही हूँ इन्हें धो के रख दूं, इस साल भी यही कपड़े काम आ जाएंगे। बहू, ये शॉल तो वैसे मेरे काम का नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ इस साल इस एक शॉल में पूरी ठंड निकाल लूं। बहू, तू बस इस शॉल के ऊपर कोई दूसरा कपड़ा चिपका दे, छेद है ज्यादा शॉल में। पर माँ, मैं एक ही स्वेटर में पूरी ठंड कैसे निकालूंगी? समय के साथ तो ठंड और बढ़ जाएगी ना। कम से कम मुझे एक नया स्वेटर तो खरीद कर दे दो। ये स्वेटर बहुत बेकार है और अब ये छोटा भी हो गया है। बेटा, अभी ज्यादा ठंड नहीं है, तू इस स्वेटर में ही काम चला लेगी। आगे एक महीने तो जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे, मैं तुझे इस साल नया स्वेटर दिला दूंगी। जहां गरीब आकांक्षा पुराने स्वेटरों को निकाल कर उनकी सफाई और सिलाई करती है, तो वहीं दूसरी ओर अमीर आकृति अपने पूरे परिवार के साथ सर्दियों की शॉपिंग करने जाती है। माँ, ये देखो, यहाँ एक भी लेदर की जैकेट नहीं है। मुझे तो लेदर की जैकेट ही चाहिए थी। बेटा, अभी ज्यादा ठंड नहीं है ना, इसलिए अभी ज्यादा मोटे स्वेटर मार्केट में नहीं आए। जैसे जैसे सर्दी आएगी लेदर की जैकेट आनी भी शुरू हो जाएगी। तुम लेदर की जैकेट तब ले लेना। बहू, हमने इतनी सारी शॉपिंग कर ली है सर्दियों की। मैं तो कहती हूँ पिछले साल के जितने भी कपड़े रखे तो वो सारे कपड़े उस गरीब सुमित्रा की बहू को दे देना। वैसे भी उन गरीबों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। माँ जी, मैं तो उस गरीब आकांक्षा को अपने सारे कपड़े दे दूं, पर उसका घमंड देखा है। सीधा मेरे मुंह पर बोलती है कि हम किसी की उतरन नहीं पहनते। जब उन गरीबों को उन स्वेटर की जरूरत नहीं है तो हम क्यों दानवीर बने। अब कुछ देर में आकृति अपने पूरे परिवार के साथ शॉपिंग करके घर आ जाती है। समय यूं ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ ठंड भी बढ़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन, राजू बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, आज शाम को हम शॉपिंग करने चलेंगे सर्दियों की, क्योंकि सर्दियां बढ़ चुकी हैं और अब शोरूम में तुम्हारी फेवरेट लेदर जैकेट भी आ गई होगी। सच में माँ, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। जहाँ एक तरफ आकृति फिर से सर्दियों की शॉपिंग करने के लिए तैयार हो रही होती है, तो वहीं पिंकी अपनी माँ से जिद करती है। माँ, अब ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अब तो इस स्वेटर में भी ठंड नहीं जा रही है, अब तो एक स्वेटर ला दो। बहू, हम तो सर्दियां सह लेंगे, पर पिंकी नहीं सह पाएगी। बहू, मेरे पास 200 रुपए ही रखे हुए हैं, तू ये ले ले और पिंकी के लिए एक स्वेटर लेकर आ जा। पर माँ जी, ये पैसे तो आपके हैं ना, इन्हें मैं कैसे ले लूं? बहू, मैं भी तेरी अपनी ही हूँ, हम कोई पराये थोड़ी ना है। अब जा, जल्दी से जाकर पिंकी के लिए एक स्वेटर ही खरीद कर ले आ। आकांक्षा अपनी सास से 200 रुपए लेकर पिंकी के साथ मार्केट जाती है, जहां वो शोरूम के बाहर एक ठेले वाले को देखती है जिसने 450 रुपए की सेल लगा रखी थी। अब आकांक्षा उस आदमी के पास स्वेटर खरीदने के लिए जाती है। भैया, क्या तुम 450 रुपए से थोड़ा भी कम नहीं करोगे? अरे मैडम, सेल लगाई है, यही स्वेटर अगर आप शोरूम से लेंगे तो 4000 रुपए का मिलेगा, और आपको यहाँ पर 450 रुपए भी ज्यादा लग रहे हैं स्वेटर के। अच्छा ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो तुम ये स्वेटर दे दो, पर मेरे पास अभी 200 रुपए ही हैं। मैं तुम्हें बाकी के 250 कुछ दिन में दे दूंगी। अरे बहन जी, यहाँ उधारी करने के लिए थोड़ी ना बैठा हुआ हूँ जो तुम आधे पैसे अभी दोगी और आधे पैसे बाद में। पूरे पैसे हैं तो दो और स्वेटर ले जाओ। पता नहीं ये गरीब लोग सामान लेने के लिए बाहर क्यों निकलते हैं जब पैसे नहीं होते, और अगर बच्चे को स्वेटर पहनाने की हैसियत नहीं थी तो बच्चे पैदा ही क्यों किया। आकृति आकांक्षा को ताने देकर अपने परिवार के साथ शॉपिंग करने के लिए शोरूम के अंदर चली जाती है, और आकृति की ये बात सुन आकांक्षा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब आकांक्षा अपनी बेटी के साथ घर आती है और अपनी बेटी को अपनी शॉल उड़ाकर उससे कहती है, बेटा माफ करना, तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वह तेरे लिए एक स्वेटर खरीद सके, इसलिए तू मेरा शॉल ओढ़ ले।
माँ आपको आंटी की बात का बुरा लगा है ना? माँ मुझे ठंड नहीं लग रही, अगर आप अपना शॉल मुझे दे देंगे तो फिर आप इस ठंड में कैसे गुजारा करोगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। अरे क्या बात हुई है, कोई मुझे भी कुछ बताएगा? सुमित्रा के पूछने पर पिंकी अपनी दादी को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुमित्रा भी दुखी हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बिजनेस मीटिंग की वजह से एक दिन आकृति अपने पति के साथ बाहर जाती है और राजू की जिम्मेदारी अपनी सास के हाथों में छोड़ जाती है। पर शाम होने के साथ आशा की आंख लग जाती है और इस बीच राजू घर से बाहर चला जाता है और बॉल के साथ खेलने लगता है। पर तभी उसकी बॉल पास के कुएं में जा गिरती है और ये देख राजू बहुत ज्यादा डर जाता है। अरे ये बॉल तो कुएं में चली गई, और ये बॉल तो पापा जापान से लेकर आए थे। अगर मैंने इस बार भी इतनी महंगी बॉल पानी में छोड़ दी तो पापा मुझे बहुत डांटेंगे। एक काम करता हूँ, दादी सो रही है, मैं एक कुएं की बाल्टी की मदद से खुद ही बॉल निकाल लेता हूँ। ये सोचकर राजू बॉल निकालने के लिए कुएं की बाल्टी को पानी में डालता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से वो कुएं में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता तो वो डूबते हुए मदद के लिए आवाज देता है, बचाओ बचाओ। घर के बाहर बैठी पिंकी राजू की आवाज सुनती है और अंदर जाकर अपने पिता को बताती है। अब जल्दी से रवि बाहर आकर राजू की रस्सी की मदद से जान बचाता है तो वहीं आकांक्षा सारे स्वेटर रजाई राजू को उड़ा देती है और उसके लिए तसले में लकड़ियां जलाती है और उसके हाथ पैर सेकती है। आकांक्षा ये बेहोश हो गया है, मैं अभी विनोद भाई साहब के घर जाता हूँ और उन्हें राजू की हालत के बारे में बताता हूँ। कोई फायदा नहीं है पापा, अंकल आंटी बाहर गए हैं। बेटा जब तक वो वापस नहीं आ जाते हमें ही राजू का ख्याल रखना होगा। गरीब परिवार राजू का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ देर बाद जब आकृति अपने पति के साथ घर आती है और राजू को घर में ना देख वो घबरा जाती है। फिर दोनों पति पत्नी गली में उसे ढूंढने निकलते हैं और तभी आकृति की नजर आकांक्षा के घर में पड़ती है। उसके घर में अब भी रोशनी आ रही थी। ये देख वो आकांक्षा के घर में जाती है और अपने बेटे को बेहोश देख उस पर चिल्लाने लगती है, मेरा बेटा यहाँ बेहोश पड़ा है, सच सच बताना क्या किया तूने मेरे बेटे के साथ, और इसे ये गरीबों वाले कपड़े क्यों पहना रखे हैं? देखिए ना इन लोगों ने हमारे बेटे की क्या हालत कर दी है। भाभी आपका बेटा कुएं में डूब रहा था, वो तो सही समय पर हमने। क्या कुएं में डूब रहा था? सुन रहे हैं आप, ये हमारे बेटे को मारना चाहते हैं। सुनिए आप जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। दोनों फिर राजू को घर लेकर आते हैं जहाँ विनोद जल्दी से डॉक्टर को बुलाता है और डॉक्टर आकर राजू का इलाज करते हैं और उनसे कहते हैं, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। अगर सही समय पर इन्हें गर्माहट न मिली होती तो शायद ठंड की वजह से आपके बेटे की जान भी जा सकती थी। पर आप उस गरीब परिवार का धन्यवाद कीजिए जिन्होंने आपके बेटे की जान बचाई। डॉक्टर की ये बात सुनकर आकृति शर्मिंदा हो जाती है और विनोद आकृति के साथ आकांक्षा के घर आता है और दोनों पति पत्नी अपनी गलतियों की माफी मांगते हैं। आकांक्षा मुझे माफ कर दो, तुम गरीब हो इसलिए मैंने सोचा कि तुम हमसे जलती होगी क्योंकि हम अमीर हैं, पर मुझे अब पता चला कि तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है और मैंने तुम्हें ही खरी खोटी सुना दी। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूँ। अरे माफी मांगने की क्या जरूरत है, ये तो बस मेरा फर्ज था जिसे मैंने पूरा किया। आकांक्षा तुमने अपना फर्ज पूरा किया, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि इस सर्दी मैं तुम्हारे परिवार की सुरक्षा करूं, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस साल तुम्हें स्वेटर रजाई कंबल किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, हम तुम्हारे साथ हैं। उस दिन आकृति की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और अब वो आकांक्षा के साथ अच्छे से रहती है और इस ठंड में आकृति आकांक्षा के पूरे परिवार के साथ सर्दियों की शॉपिंग करती है और उनकी मदद भी करती है। आशा है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपने अब तक ठंड के कपड़े निकाले या नहीं, कमेंट में बताना ना भूलें।